वेलकम टू जुनैद इकबाल कैज़ेट यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम ट्रेलिंग स्टॉप का ऑप्शन इस्तेमाल करने का तरीका सीखेंगे कि आप इस ऑप्शन को किस तरह स्पॉट ट्रेड में इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह इस ऑप्शन को फ्यूचर ट्रेड में इस्तेमाल करके एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं और स्पॉट ट्रेड में आप एक बड़े लॉस से बच सकते हैं। इस ऑप्शन को समझना बहुत ज़रूरी है, तो ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ इस ऑप्शन को समझने के हवाले से ही बनाई जा रही है। वीडियो को आपने अच्छी तरीके से देखना है। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, लेकिन डिटेल में आपको हर चीज़ बताई जाएगी। ये बाइनेंस एक्सचेंज का अकाउंट मेरे पास ओपन है। मैं ज़्यादातर बाइनेंस एक्सचेंज को इस्तेमाल नहीं करता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग बाइनेंस एक्सचेंज को इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ट्रेलिंग स्टॉप का ऑप्शन में बाइनेंस एक्सचेंज के अकाउंट में आपको बताऊंगा इस्तेमाल करना। वॉलेट पे अगर मैं आता हूं तो वॉलेट पे अगर आप देखें तो इस वक्त जो है वो $29 के करीब की करेंसी इस वॉलेट में मौजूद है। स्पॉट वॉलेट के ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे 28 USDT मौजूद हैं मेरे इस स्पॉट वॉलेट में। ये मैंने इसमें ट्रांसफ़र करे हैं बाइनेंस एक्सचेंज के अकाउंट में, ताकि वीडियो के ज़रिए आपको ये ऑप्शन इस्तेमाल करना सिखाया जा सके। बाकी मैं दूसरी एक्सचेंज पे ट्रेड करता हूँ। तो आपने सबसे पहले ट्रेड पे आना है और ट्रेड में आप आएंगे सबसे पहले स्पॉट ट्रेड में। स्पॉट ट्रेड में आपने सबसे पहले वो करेंसी सिलेक्ट करनी है जिस करेंसी पे आप जो है वो ट्रेलिंग स्टॉप का ऑप्शन इस्तेमाल करना चाहते हैं और कोई करेंसी आप जो है वो परचेज़ करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास 27 USDT मौजूद हैं और मुझे उन 27 USDT के जो है वो इथीरियम परचेज़ करने हैं। तो मैं सबसे पहले करेंसी के ऑप्शन पे आऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा ETH ईथर। जैसे ही सिलेक्ट करूँगा तो मुझे यहाँ पे ईथर के एक पेयर शो होंगे। ये ईथर के पेयर शो हो गए हैं। Ether/USDT, Ether/BUSD, Ether/BTC। ये सारे पेयर से मुराद ये होती है के आपके पास जो करेंसी मौजूद है उस करेंसी के बदले आप कौन सी करेंसी परचेज़ करना चाहते हैं। स्लैश से मुराद आपके पास वो करेंसी मौजूद होनी चाहिए। जैसे ETH/USDT से मुराद ये है कि आपके पास USDT मौजूद हैं और आप USDT के ज़रिए इथीरियम परचेज़ करना चाहते हैं। अगर आपके पास बिटकॉइन मौजूद है तो आप यहाँ पे /BTC वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे ताकि आप BTC के बदले ईथर परचेज़ कर सकें। अगर आपके पास BUSD मौजूद हैं तो आप /BUSD का पेयर सिलेक्ट करेंगे ताकि आप BUSDT के ज़रिए जो है वो ETH परचेज़ कर सकें। तो हमारे पास USDT मौजूद है तो हम पहला पेयर सिलेक्ट करेंगे ETH/USDT ताकि हम इस पेयर के ज़रिए ईथर को परचेज़ कर सकें। अभी हमने ईथर परचेज़ करना है और ट्रेलिंग स्टॉप ऑप्शन के ज़रिए इसको परचेज़ करना है। तो हम बाय के ऑप्शन के ऊपर ही क्लिक रखेंगे। उसके बाद नीचे हम मेन्यू में आएंगे, जो हमें सर्विसेज सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे लिमिट, मार्केट, स्टॉप लिमिट और OCO के हवाले से मैं पहले भी वीडियो बना के अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने ये ऑप्शन इस्तेमाल करना नहीं सीखा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरी प्लेलिस्ट में जाएं। वहाँ पे बाइनेंस के नाम की प्लेलिस्ट होगी। उस प्लेलिस्ट में आपको इन ऑप्शन को इस्तेमाल करने की वीडियोस मिल जाएंगी। उन वीडियोस को देखें और इन ऑप्शन को इस्तेमाल करना सीखें। यहाँ पे आपने ट्रेलिंग स्टॉप के ऊपर करना है क्लिक, तो आपको इस तरीके के बॉक्सेस नज़र आएंगे। ट्रेलिंग स्टॉप के नीचे पहला ऑप्शन है एक्ट प्राइस। इसका मतलब है एक्टिवेशन प्राइस। यहाँ पे आपने वो प्राइस लिखना होता है जिस प्राइस पे आप चाहते हैं कि आपका ट्रेलिंग स्टॉप का जो सर्विस है वो एक्टिव हो जाए। आप चाहें तो इस ऑप्शन को खाली भी छोड़ सकते हैं। अगर आप इस ऑप्शन को खाली छोड़ देंगे तो मार्केट प्राइस पे ये एक्टिव हो जाएगा, और अगर आप अपनी मर्ज़ी से कोई प्राइस रखना चाहें तो वो रख सकते हैं। तो मैं बाइंग लिमिट में जो है वो ये खाली छोड़ दूंगा इस प्राइस को, और सेल के ऑप्शन में आपको इस प्राइस को इंटर करके समझाऊंगा ताकि आपको दोनों तरीके से समझ आ जाए कि अगर आप एक्टिव प्राइस को खाली छोड़ेंगे तो आपको क्या कंडीशन नज़र आएगी, और अगर आप यहाँ पे कोई प्राइस लिमिट लिखेंगे तो उससे आपको क्या सूरत हाल नज़र आएगी।
तो पहला ऑप्शन अभी फ़िलहाल मैं छोड़ देता हूँ। दूसरा ऑप्शन है परसेंटेज वाला। यहाँ पे आपने बताना है कि आप कितना नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं। आप 1% बर्दाश्त कर सकते हैं। आप यहाँ पे बराबर में 2% है, इसको सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे 2% सिलेक्ट करने का ऑप्शन होता है। इसके अलावा अगर आप अपनी मर्ज़ी की कोई परसेंटेज सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे एंटर करके सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप 5% नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं या 0.3% नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं। तो परसेंटेज की वैल्यू आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे दे सकते हैं। इथीरियम जो है वो बहुत तेज़ी से अप एंड डाउन होता है। इथीरियम का प्राइस समझ लें 10 से 15% इंक्रीज़ हो जाता है बआसानी और 10 से 15% तक डाउन हो जाता है। तो मैं यहाँ पे लॉस प्राइस रख देता हूँ 5% कि मैं इथीरियम को जो बाय कर रहा हूँ उसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा 5% का नुकसान बर्दाश्त कर सकता हूँ। अभी इथीरियम का प्राइस चल रहा है $1475। अब यहाँ नीचे ऑप्शन है परसेंटेज के नीचे लिमिट का। इस लिमिट के ऑप्शन पे आपने वो प्राइस लिखना है जिस प्राइस पे आप इथीरियम को परचेज़ करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि इथीरियम जैसे ही $1400 पे आए तो 100% जो मेरे $28 मौजूद हैं, नीचे देखें अवेलेबल बैलेंस में $28 और 77 सेंट के करीब जो है मेरे पास अमाउंट मौजूद है। मैं चाहता हूँ 100% मेरे $28 के 1400 के प्राइस पे जैसे ही इथीरियम पहुँचे तो मेरे ईथर बाय हो जाए। मैं जैसे ही इसको बाय करूँगा और यहाँ पे कंफर्म करूँगा तो कंफर्म करने के बाद नीचे मेरे पास एक ओपन ऑर्डर लग जाएगा। इस ओपन ऑर्डर को अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पे आपको वैल्यू शो होगी कि आपका जो ईथर परचेज होगा अमाउंट वो स्लैश में आपको दिया गया है, वो होगा 0.0205 ईथर। आपको परचेज होंगे तब परचेज होंगे जब प्राइस ईथर का पहुंच जाएगा $1400 पे। और कंडीशन है मार्केट की, यानी कि $1400 पे ईथर जैसे ही परचेज हो जाएगा, परचेज होने के बाद अगर $1400 से ईथर 5% नीचे गिरता है, जो नीचे यहाँ पे कंडीशन दी हुई है मार्केट और नीचे है ट्रेलिंग डेटा। ट्रेलिंग डेटा में परसेंटेज हमने दी है 5%। अगर 5% $1400 पे ईथर परचेज होते के साथ ही डाउन होता है तो मेरा 5% के नुकसान पे ईथर ऑटोमेटिक जो है वो फ़ौरन सेल हो जाएगा और मैं 5% के लॉस से इस ट्रेड से बाहर निकल जाऊंगा। ये 5% जो है मैंने इसलिए दी है कि मिसाल के तौर पे मैं ईथर को बाय लिमिट के ज़रिए परचेस कर लेता हूँ, लेकिन अचानक ईथर क्रैश हो जाता है तो उस क्रैश से बचने का यही तरीका है कि मैं जितना लॉस बर्दाश्त कर सकूँ उसकी परसेंटेज मैं यहाँ पे शेयर कर दूँ और उस परसेंटेज के हिसाब से मैं जो है वो थोड़ा सा नुकसान बर्दाश्त करके यहाँ से निकल जाऊँ। तो ये थी बाई का प्रोसेस कि आप ट्रेलिंग स्टॉप में बाई किस तरह करेंगे और उस बाई में भी स्टॉप यानी कि नुकसान से किस तरह बचेंगे। लेकिन ये ओपन ऑर्डर है। ये ओपन ऑर्डर जब आप अप्लाई करते हैं तो आपका बैलेंस जो है वो होल्ड हो जाता है और आपका बैलेंस तब तक होल्ड रहता है जब तक ये ऑर्डर कैंसिल ना हो जाए या एक्टिव ना हो जाए। तो मैं इस ऑर्डर को कर देता हूँ यहाँ पे कैंसिल। कैंसिल होने के बाद ट्रेलिंग स्टॉप आपको समझ आ गया होगा बाई के ज़रिए। अब मैं यहाँ पे मार्केट प्राइस पे जो है ईथर को कर लेता हूँ परचेज। समझ लें कि 1475 पे चल रहा है तो मैं यहाँ पे 100% जो है वो अपने ईथर परचेस कर लेता हूँ। मैं यहाँ मार्केट ऑर्डर पे $28 के ईथर परचेस करता हूँ। ये मैंने बाय ईथर किया और ये मेरे ईथर परचेज हो गए हैं। अब यहाँ सेल के ऑप्शन पे आऊँगा मैं और सेल के ऑप्शन पे मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा। मैंने ईथर को परचेस किया है $1476 के प्राइस पे। अब मैं यहाँ पे आता हूँ ट्रेलिंग स्टॉप के ऑप्शन पे और यहाँ पे मैं जो है वो एक्टिव प्राइस दे देता हूँ सेलिंग का कि मेरा ये जो ट्रेलिंग स्टॉप का ऑप्शन है ये एक्टिव हो जाए कितने पे, $1450 पे। कि ईथर का प्राइस जैसे ही $1450 पे पहुँचे तो मेरा ये ट्रेलिंग स्टॉप का जो ऑप्शन है ये एक्टिव हो जाए और मैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे नुकसान बर्दाश्त कर सकता हूँ 4% लिख लेता हूँ 4%।
और मैं चाहता हूँ सेल, यानी कि मैं किस प्राइस पे सेल करना चाहता हूँ ईथर को, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ मिसाल के तौर पे $1700 कि मैं $1700 पे अपने ईथर को सेल करना चाहता हूँ। और कितना सेल करना चाहता हूँ, जितने भी ईथर मैंने परचेस किए हुए हैं उसको 50%, 75% या 100% में जो है वो टोटल मेरे जो ईथर मौजूद हैं मेरे पास वो हैं 0.0194 ईथर। तो मैं ये ईथर जो है वो सेल करना चाहता हूँ इस प्राइस पे। क्या कि मैं नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा 4% बर्दाश्त कर सकता हूँ जो मैंने परसेंटेज में दिया 4, और ट्रेलिंग स्टॉप का जो टारगेट दिया वो मैंने 1450 का दिया। और मैं इसका ईथर को जो सेल करना चाहता हूँ वो $1700 पे सेल करना चाहता हूँ कि $1700 पे मेरे ईथर सेल होके मुझे प्रॉफिट मिल जाए। लेकिन अगर क्रैश होता है ईथर तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा 4% का लॉस हो अमाउंट का, और मैं 4% के नुकसान से उस क्रैश मार्केट से बच जाऊं। तो ये कंडीशन आपको नुकसान से बचा देती है और यहाँ पे आपको प्रॉफिट भी हो सकता है। तो यहाँ पे सेल के ऊपर आप क्लिक करेंगे, इस ऑर्डर को आप कंफर्म करेंगे। तो कंफर्म करने के बाद आप नीचे देखेंगे कि आपके पास ओपन ऑर्डर लग गया है। और उस ओपन ऑर्डर का प्रोसेस क्या है कि आपके पास अमाउंट मौजूद है 0.0194 ETH, और आपका जो सेलिंग प्राइस है वो है $1700 का। और आपकी जो कंडीशन है, हमारी बाइंग में कंडीशन क्या थी, मार्केट कंडीशन थी, क्योंकि हमने वो ऑप्शन खाली छोड़ दिया था। यहाँ पे हमने जो है वो एक्टिव प्राइस दिया 1450 का। तो ये हमें बता रहा है कि जैसे ही ईथर का प्राइस $1450 या उससे नीचे जैसे ही आने लगेगा तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप एक्टिव हो जाएगा, और 4% जैसे ही इथीरियम डाउन होगा तो आपका 4% के नुकसान पे जो है वो ईथर सेल हो जाएगा। लेकिन मिसाल के तौर पे $1450 पे ईथर पहुंचा और आपका ट्रेलिंग स्टॉप एक्टिव हो गया। अब ईथर चला जाता है 3% नीचे या 3.5% नीचे चला जाता है, उसके बाद फिर से दोबारा ईथर पंप करता हुआ ऊपर चला जाता है, तो आपकी ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में क्लोज होगी। याद रखें, आपकी ट्रेड तब तक लॉस में नहीं जाएगी जब तक वो 4% जो आपने परसेंटेज दी है उस परसेंटेज तक नहीं चला जाता है प्राइस। और अब मिसाल के तौर पे 1450 पे आपका ये ऑर्डर एक्टिव हुआ ट्रेलिंग स्टॉप का, और मिसाल के तौर पे इथीरियम नीचे आता है 3.8% पे, 4% के करीब करीब आया, लेकिन पूरे 4% तक नीचे नहीं आया इथीरियम। और उसके बाद फिर इथीरियम में एक पंप आया और इथीरियम पंप करता हुआ $1700 पे चला गया, तो आपकी जो ट्रेड है वो $1700 पे प्रॉफिट में क्लोज हो जाएगी। तो ये फ़ायदा है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का। अब उम्मीद करता हूँ स्पॉट ट्रेड में तो आपको ये ऑप्शन इस्तेमाल करना अच्छे तरीके से आ गया होगा। बाइनेंस एक्सचेंज पे दो प्रोसेस के फ्यूचर ट्रेड होते हैं। अगर आप स्टेबल क्रिप्टो करेंसी जैसे USDT या BUSD के ज़रिए फ्यूचर ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको जो टॉप पे ऑप्शन नज़र आ रहा है USDM, तो आपने इस ऑप्शन के ऊपर ही सिलेक्ट रखना होता है। और अगर आप बिटकॉइन या इथीरियम जैसी फ्लक्चुएटेड क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए फ्यूचर ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको कॉइन M के ऑप्शन के ऊपर जाके ट्रेड करनी होती है। इनके वॉलेट भी मुख्तलिफ हैं और आपने सेम इन्हीं के वॉलेट में अपना फ़ंड ट्रांसफ़र करना होता है। हमने फ्यूचर ट्रेड के USDM के वॉलेट में अपने USD जो हैं वो ट्रांसफ़र किए हैं, तो हम इसी ऑप्शन को सिलेक्ट रखेंगे। इसके बाद हमने वो करेंसी सिलेक्ट करनी है जिस करेंसी पे हमें फ्यूचर ट्रेड करनी है। तो यहाँ पे मैं अगर करेंसी के ऊपर क्लिक करूँ तो आपने यहाँ पे करेंसी लिखनी है, तो मैं यहाँ डोजी कॉइन लिख लेता हूँ। डोज कॉइन आप जैसे ही लिखेंगे तो आपको BUSD और USDT ये दो पेयर नज़र आएंगे। तो आपके वॉलेट में जो अमाउंट मौजूद है USDT का अमाउंट मौजूद है तो आपने USDT वाला पेयर सिलेक्ट रखना है, और अगर आपके पास BUSD का अमाउंट है तो आपने BUSD का पेयर सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ USDT का पेयर सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है क्रॉस का। क्रॉस के ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन नज़र आएंगे।
एक ऑप्शन है क्रॉस और एक ऑप्शन है आइसोलेट। क्रॉस का मतलब ये है कि आपके इस फ्यूचर वॉलेट में जितना अमाउंट मौजूद है उस तमाम अमाउंट को आप इस ट्रेड में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपने क्रॉस का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। और अगर आप सिर्फ एक लिमिटेड अमाउंट इस एक ट्रेड में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने यहाँ पे आइसोलेट का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ आइसोलेट का ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा और आपके लिए भी यही मशवरा होगा कि ये अपना आइसोलेट का ऑप्शन ही सिलेक्ट रखें ताकि आप जो अमाउंट से ट्रेड कर रहे हैं अगर नुकसान हो तो सिर्फ उतने ही अमाउंट का नुकसान हो, पूरा अकाउंट आपका वॉश ना हो जाए। उसके बराबर में एक ऑप्शन है लेवरेज का, जहां पे आपको 13x नज़र आ रहा है। आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पे इस लेवरेज को जो है कोशिश करें कम रखें। मैं यहाँ 3x कर लेता हूँ। लेवरेज से मुराद ये होती है कि आप जितने अमाउंट से ट्रेड करते हैं उस अमाउंट पे जितनी लेवरेज लेते हैं उतना दुगना आपका अमाउंट एक तरीके से मल्टीप्लाई हो जाता है। मिसाल के तौर पे अगर आप $10 से ट्रेड कर रहे हैं फ्यूचर ट्रेड में और आप लेवरेज लेते हैं 3x की, तो आपके वो $10 जो हैं वो $30 में एक तरीके से कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन मिसाल के तौर पे आपने डोज कॉइन पे जो है वो ट्रेड ली और डोज कॉइन का प्राइस 1% ऊपर चला जाता है और आपने ओपन लॉन्ग की पोजीशन ली थी, तो आपकी 3x की लेवरेज की वजह से आपको प्रॉफिट जो है वो 3% का होगा। लेकिन आपकी ओपन लॉन्ग पोजीशन की वजह से डोज कॉइन का प्राइस 1% नीचे गिर जाता है और आपने लेवरेज 3x की ली थी तो आपको नुकसान भी 3% का होगा आपकी लेवरेज के हिसाब से। जो दोस्त लालच में 20, 30, 50 की लेवरेज ले लेते हैं तो उनका रिस्क लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मिसाल के तौर पे अगर आपने किसी करेंसी में 50x की लेवरेज ली है और उस करेंसी का प्राइस 1% नीचे गिर गया है तो आपको 50% का नुकसान हो जाएगा क्योंकि आपकी लेवरेज 50x की थी। तो लेवरेज कम से कम लें ताकि आप नुकसान से बच सकें। 3, 5 और 10 तक की लेवरेज ऐसी लेवरेज है जिसमें आप जो है अपने अकाउंट को वॉश होने से बचा सकते हैं। उसके बाद नीचे ऑप्शन है ओपन का, उसको ओपन ही रहने दें। सबसे पहले मैं आपको मार्केट ऑर्डर पे या लिमिट ऑर्डर पे एक ट्रेड लेके दिखाऊंगा और लेने के बाद फिर उस ट्रेड पे हम जो है वो ट्रेलिंग स्टॉप का ऑप्शन अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले डोज कॉइन की मैं एक ट्रेड ले लेता हूँ। मैं यहाँ सर्विस में मार्केट का ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ। मार्केट का ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद मैं जो है वो 25% अमाउंट यानी कि $60 से जो है वो ये ट्रेड अप्लाई करता हूँ और मैं इसको करता हूँ ओपन लॉन्ग से मुराद है कि मुझे लगता है कि डोज कॉइन का प्राइस ऊपर जाएगा और ओपन शॉर्ट से मुराद है कि मुझे लगता है कि डोज कॉइन का प्राइस नीचे जाएगा। तो आपको इसको बहुत सोच समझ के सिलेक्ट करना है। मुझे लगता है डोज कॉइन का प्राइस ऊपर जाएगा तो मैं इसलिए यहाँ पे ओपन लॉन्ग कर देता हूँ और इसको करता हूँ ओपन लॉन्ग। तो ये मेरी एक ट्रेड की पोजीशन ओपन हो चुकी है। यहाँ पोजीशन पे आऊँगा तो यहाँ पे $60 की ट्रेड जो है वो मेरी एक्टिव हो गई है और इस ट्रेड को आप देख सकते हैं। अब इस ट्रेड पे मैं ट्रेलिंग स्टॉप का ऑप्शन लगाऊंगा कैसे और वो ट्रेलिंग स्टॉप मुझे कैसे फ़ायदा देगा। तो मैं यहाँ पे ऊपर आऊँगा और यहाँ जहाँ पे ओपन का ऑप्शन था उसके बराबर में ऑप्शन है क्लोज का। आपने इसके ऊपर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद अब जो सर्विस आपने मार्केट की यूज़ की थी आपने वहाँ पे आना है और यहाँ पे आपने ट्रेलिंग स्टॉप के ऑप्शन को करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद अब आपके पास नीचे एक ब्रैकेट शो हो रहा है जिसका नाम आपको शो हो रहा है कॉलिंग बैक। कॉलिंग बैक से मुराद है कि आपने यहाँ पे वो परसेंटेज बतानी है जितनी परसेंटेज का नुकसान आप बर्दाश्त कर सकते हैं। मैं एक चीज़ बताता चलूँ, ये परसेंटेज आपके अमाउंट के ऊपर अप्लाई नहीं होती है क्योंकि आप लेवरेज कम भी लेते हैं ज़्यादा भी लेते हैं। ये परसेंटेज अप्लाई होती है करेंसी के प्राइस के ऊपर। डोज कॉइन का जो करंट प्राइस चल रहा है, मौजूदा प्राइस से डोज कॉइन कितना परसेंट नीचे गिरे
कि आपकी ट्रेड क्लोज हो जाए। अब आपके लेवरेज के हिसाब से आपको वो नुकसान होगा। मिसाल के तौर पे आपने 3x की लेवरेज ली है और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि डोज कॉइन 4% नीचे गिरे तो मेरी ये ट्रेड जो है वो 4% के लॉस में क्लोज हो जाए, लेकिन आपकी लेवरेज 3x की थी तो आपको 4% के बजाय 12% का नुकसान होगा, क्योंकि आपकी लेवरेज 3x है तो आपको 3 दुगना ज़्यादा लॉस मिलेगा। तो इस चीज़ को याद रख लें, जितनी ज़्यादा आपकी लेवरेज होगी उतना ज़्यादा रिस्क लेवल आपका बढ़ जाएगा। उसके बाद आपने एक्टिवेशन प्राइस सिलेक्ट करना है, जिस प्राइस पे आप चाहते हैं कि ट्रेलिंग स्टॉप जो है वो एक्टिव हो जाए। मैं यहाँ पे जो है वो एक्टिव प्राइस लिख लेता हूँ कि 0.068 जो है इस प्राइस पे जैसे ही डोज कॉइन पहुँचे, जैसे अभी ये 0.6744 के प्राइस पे डोज कॉइन चल रहा है, डोज कॉइन जैसे ही 0.068 के प्राइस पे आए, या मौजूदा जो करंट प्राइस है वो भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। उस प्राइस को प्राइस लिखने के बाद मैंने लिखना है कि टोटल 100% मेरा जो अमाउंट है वो इस ट्रेलिंग स्टॉप को एक्टिव कर दे। तो मैं यहाँ पे करूँगा क्लोज लॉन्ग, क्लोज लॉन्ग। जैसे क्लोज लॉन्ग मैंने किया तो ये मेरी पोजीशन ओपन है, उसके बराबर में ओपन ऑर्डर लग चुका है, जिसमें यहाँ पे शो हो रहा है कि मेरा जो अमाउंट है वो $21.76 का शो हो रहा है। वो क्यों शो हो रहा है? ट्रेड तो मेरी $7 और कुछ सेंट की है, लेकिन 3x की लेवरेज की वजह से मुझे अमाउंट $21 का शो हो रहा है। और इसके नीचे एक्टिवेशन प्राइस जो है मुझे नीचे शो हो रही है कि 0.0688 के प्राइस पे जैसे ही डोज कॉइन पहुँचेगा तो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप का जो मेरी सर्विस है वो एक्टिव हो जाएगी। और एक्टिव होने के बाद अगर जैसे ही करेंसी 4% के लॉस में नीचे आएगी तो मेरा जो है वो 4% के लॉस से जो है ट्रेड क्लोज हो जाएगी और मैं 4% के लॉस से मार्केट से आउट हो जाऊंगा। और रिड्यूस ओनली ट्रू एक कंडीशन है। अब वो कंडीशन कैसे अप्लाई हो रही है वो मैं आपको बताता चलूँ। पहले हम देखते हैं पोजीशन। तो अभी पोजीशन देखूं तो मैं इस वक्त जो है वो 2.2% प्रॉफिट में हूं। डोज कॉइन में मैंने $60 से ट्रेड ली और इस वक्त 18 सेंट मेरा इस वक्त प्रॉफिट शो हो रहा है। अब इसमें एक चीज़ जाने, ये जो आपने 4% का जो है ये 4% आपने जो है वो ट्रेलिंग स्टॉप लगाया है, अब ये किस तरह अप्लाई हो रहा है? ये इस तरीके से है कि अचानक से डोज कॉइन आपको नज़र आता है कि डोज कॉइन पंप कर जाता है। मिसाल के तौर पे डोज कॉइन 15% पंप कर जाता है। जब ये हाई पंप करता है करेंसी, और पंप करने के बाद जैसे ही ट्रेलिंग स्टॉप के पॉइंट को टच करती है आपकी मिसाल या मैं आ जाता हूँ ओपन ऑर्डर पे, कि जैसे ही ये ट्रेलिंग स्टॉप टच करेगा 0.068 के प्राइस को टच करने के बाद डोज कॉइन चला जाता है मिसाल के तौर पे 10 सेंट पे चला गया। एक तरीके से 40-50% डोज कॉइन का प्राइस ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद जितना आपका प्राइस ऊपर जाता जाएगा आपका ट्रेलिंग स्टॉप जो है उसी के करीब होता जाएगा। अब जैसे ही पंप होने के बाद आपका प्राइस नीचे होने लगेगा। मिसाल के तौर पे 4% आपका जैसे ही प्राइस नीचे होगा पंप होने के बाद, तो उस 4% के प्राइस कम होने पे जो प्राइस होगा उसी प्राइस पे आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी और आप एक अच्छा प्रॉफिट बना लेंगे। उसकी मिसाल ऐसे समझें, उसकी मिसाल मैं आपको बिटकॉइन के ज़रिए समझाता हूँ कि आपने मिसाल के तौर पे बिटकॉइन का प्राइस है $20,000 और $20,000 पे आपने जो है वो अपना ट्रेलिंग स्टॉप की जो परसेंटेज दी वो दी आपने कि मैं देता हूँ कि बिटकॉइन का प्राइस 10% अगर डाउन हो तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो एक्टिव हो जाए। अब बिटकॉइन जो है वो $20,000 से जो पंप होते हुए चला जाता है $30,000 पे, यानी कि 50% बिटकॉइन का प्राइस पंप होता है और वो $30,000 पे चला जाता है। अब $30,000 पे जैसे ही बिटकॉइन गया, जाने के बाद आपने डाउनफॉल लिखा था कि
आपका जो प्राइस है वो 10% के हिसाब से डाउन हो तो तब ही आपका ट्रेलिंग स्टॉप एक्टिव हो। तो $30,000 पर टच करने के बाद अगर बिटकॉइन जो है वो 10% किसी भी रेंज में डाउन होगा, तो जैसे ही वो बिटकॉइन डाउन होगा 10% की रेंज में, तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप एक्टिव हो जाएगा और आप उसी ट्रेड को क्लोज करके निकल जाएंगे। मिसाल के तौर पे $30,000 पे अगर बिटकॉइन पहुंचता है और वहाँ पे 30,000 का बिटकॉइन का 10% बनेगा, कुछ $27,000 के करीब कि बिटकॉइन $30,000 टच करने के बाद अगर $27,000 पे पहुँचेगा तो $27,000 पे आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी और आप एक प्रॉफिट में निकल जाएंगे। ट्रेलिंग स्टॉप क्या करता है कि जिस तरह करेंसी का पंप बढ़ता जाता है वो ट्रेलिंग स्टॉप ऊपर से ऊपर करता जाता है, यानी कि वो ट्रेलिंग स्टॉप नीचे नहीं रहता है, वो एक परसेंटेज तक रहता है। एक्टिव प्राइस जो है वो उसको सिर्फ एक्टिव करने के लिए होता है। मिसाल के तौर पे जो मैंने प्राइस दिया है एक्टिव का, उस प्राइस पे ट्रेलिंग स्टॉप जो है वो एक्टिव हो जाता है, लेकिन वो जो 4% है वो पंप के हिसाब से डिपेंड करती है कि जैसे ही करेंसी पंप कर जाती है, पंप करने के बाद जैसे ही करेंसी आपके मौजूदा प्राइस या पंप होने वाले प्राइस से उतना परसेंट नीचे आएगी तो आपकी ट्रेड उस ही लेवल पे क्लोज हो जाएगी। तो ये ट्रेलिंग स्टॉप आपको ज़्यादा फ़ायदा तब देता है जब करेंसी अचानक से पंप कर जाए। अचानक आप कोई करेंसी लेते हैं और वो करेंसी पंप करने लग जाती है, अचानक 15%, 20%, यहाँ तक कि कोई करेंसी 100% भी पंप कर जाती है। अक्सर लोग जज्बात में आके 10, 20, 50% पे अपनी करेंसी को क्लोज कर देते हैं, लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप से आपको फ़ायदा ये है कि करेंसी जितना पंप करती रहेगी आपका प्रॉफिट बनता रहेगा। पंप होने के बाद जैसे ही करेंसी 4% या 5% जो परसेंटेज आपने दी थी, उतनी परसेंटेज जैसे ही वो करेंसी डाउन होगी, उस डाउन होते के साथ ही आपका ट्रेलिंग स्टॉप एक्टिव होगा और आपकी ट्रेड एक अच्छे प्रॉफिट में क्लोज हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ ट्रेलिंग स्टॉप आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई चीज़ अगर आपके जहन में समझ नहीं आई हो तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे आप रब्ता करके वहाँ पे भी आप मुझसे सवालात कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे ट्विटर का अकाउंट है, वहाँ पे भी आप मुझे जो है वो टैग करके कोई भी सवाल कर सकते हैं। मुझे जब भी वक्त मिलेगा तो मैं आपके सवालों के जवाब आपको ज़रूर दूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लें। वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, लेकिन डिटेल से समझाने के लिए थोड़ी सी लेंथी वीडियो देख लेनी चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लें और दोस्तों में लाजमी शेयर करें। शुक्रिया।